हाय फ्रेंड्स, कल हमने सुना था कि प्रीवियस पार्ट में कि आदित्य रश्मि को डांटते हैं और कृष्णा को सॉरी बोलते हैं और समझाते हैं रश्मि को। अब आगे कृष्णा अंदर आते हैं और कहते हैं मीरा मीरा बोलती है हाँ, तो कहते हैं कॉफ़ी आना सोने के लिए, तो कॉफ़ी लेके आना। तो मीरा बोलती है हाँ ठीक है। तो जाती है ऊपर, सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं, सोते हैं। मीरा भी जाती है, कृष्णा काम करते रहते हैं। मीरा को बोलते हैं आप सोइए, मुझे थोड़ा काम है। तो काम वाम करते हैं, फिर काम ख़त्म करते हैं और अपना आते मीरा के पास सो जाते हैं। और जब मॉर्निंग होती है तो सब लोग उठते हैं और सुबह सुबह मतलब मीरा उठ के नीचे चली गई रहती है और कृष्णा को आके फिर उठाती हैं। तो कृष्णा उठते हैं, अपना रूटीन फॉलो करते हैं, शावर वावर लेते हैं, नीचे आते हैं। तो उनकी माँ पूछती है कहाँ जा रहे हैं तुम? कहते हैं कि घर में तो बैठ नहीं सकते, ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना। तो उनकी माँ कहती है ठीक है, बिना गार्ड के नहीं जाना है। तो वो कहते हैं कि बंसी भैया नहीं है। कहती है कि बंसी आ रहा होगा, आएगा तो चले जाना। तो कहते हैं कि और भी गार्ड्स है ना, मैं उनके साथ चले गए। तो कहते हैं कि ठीक है, बिना गार्ड्स के मत जाना। तो कहते हैं कि ठीक है। तो काफ़ी पीते इतने मालिया साहब और मिसेस मालिया आ जाती है। कृष्णा देखते हैं तो कृष्णा उठते हैं, पैर छूते हैं दोनों लोग के। सब एक दूसरे से मिलते हैं। मीरा भी आती है। मालिया पूछते हैं कृष्णा आप कुछ लड़ाई हुई थी, चोट लगा? तो कहते नहीं, थोड़ा सा बस हाथ फट गया है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ भैया, तो लग गया। तो आदित्य मुस्कुराते कहते मुझे नहीं लगी है, इन्हीं को लगी है, मुझे बस थोड़ा सा ये हुआ। तो मिसेस मालिया आती है, कृष्णा का हाथ देखती है और पूछती है दर्द हो रहा है बेटा? तो कहते नहीं मैम ठीक है। तो अब निकलते हैं, शाम को आके बात करते हैं। कृष्णा मतलब ज़्यादा देर रुकते नहीं, और किसी से भी इतना बात करते नहीं थे, तो इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे। निकलते हैं और आदित्य से कहते हैं भैया आप मिल लीजिए मम्मी पापा से, और थोड़ी देर बाद आप आइएगा। तो आदित्य कहते ठीक है। और कृष्णा लेके निकलते हैं, गार्ड्स के साथ ऑफिस जाते हैं। तो रवि कॉल करते हैं कि बंसी को जो है, बंसी आ रहा है और मैं भी पीछे हूँ, और गार्ड्स भेज दो। कुछ लोग आगे पीछे लगे हुए हैं। तो कृष्णा कहते हैं आप लोग कहाँ हैं? तो फिर रवि बताते हैं। गार्ड्स को लेके कृष्णा तुरंत पहुँचते हैं, और तब तक बंसी तो रोक के और किसी ने मार दिया रहता है। तो कृष्णा देखते और आग बबूला हो जाते हैं। वहीं फिर से लड़ाई शुरू होती है। एक एक दूसरे की कॉलर, धक्का मुक्की, गाली गलौज सब चल रही होती है। और कृष्णा भी लड़ रहे रहते हैं, रवि बंसी की चोट लगती रहती है, उनके सर से ब्लड आ रहा रहता है और कृष्णा होश में नहीं रहते हैं। और भाई साहब बहुत लड़ाई होती है। यहाँ फ़ोन आता है तो वसुंधरा जी को कि हाईवे की मतलब गाँव में अंदर एंटर कर रहे थे, फैक्ट्री के पास लड़ाई हो गई, और कृष्णा रवि भैया और बंसी जो है लड़े जा रहे हैं, और बंसी के सिर में चोट लग गई है। तो वसुंधरा जी सुनती है तो दौड़ती है और सब जाते हैं। मालिया साहब, आदित्य वगैरह सब लोग जाते हैं। मीरा, वेदिका, रश्मि भी जाती है कार में बैठ। और कृष्णा को भाई तेज से चोट लगी रहती है, हाथ से ब्लड आ रहा रहता है लड़ाई करने में। कृष्णा पूछते तुमको छुड़ाया किसने? तो सामने वाला बोलता है तुम्हारी माँ ने ही छुड़ाया है हमें, तो उन्होंने बोला बाहर छोड़ दीजिए। तो कृष्णा को और गुस्सा आता है। कृष्णा गार्ड से कहते हैं गाड़ी में भरो इनको, और वो उठाते हैं दो लोग को और गाड़ी में भर देते हैं, जिनको कल जेल में बंद कराया होता है। और गाड़ी में भर के जैसे ही भाई साहब उनकी माँ आती है और देखती है तो कहते हैं कृष्णा आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, घर जाइए।
बहुत लाउडली बोलते हैं। रवि भी बहुत गुस्से में रहते हैं। अब अपनी माँ को बोलते माँ आप घर जाइए, तो उनकी माँ सुन नहीं रही होती है। मौलवी साहब समझाते हैं, सबको लेके आते हैं, लड़ाई छुड़ाते हैं, पुलिस आती है तो कृष्णा बोलते नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, हम लोग ठीक है। तो पुलिस कहती है कि मतलब सर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इन्हें कहते हैं कि कृष्णा नहीं हम लोगों को कोई एफआईआर नहीं करनी है और हम लोग देख लेंगे। तो पुलिस वाले मजबूर हो जाते हैं, जब एफआईआर ही नहीं करेंगे तो उठाएं किस बेस पे। कृष्णा गार्ड से बोलते कि सारी मशीनें फैक्ट्री पे सेफली जानी चाहिए और आप लोग 1 सेकंड के लिए नहीं हिलेंगे। तो सारी मशीनों को पहुँचाया जाता है। कृष्णा आते हैं लेके और गाड़ी से निकालते खींच के और भाई गार्डन में जो गिरा गिरा के मारना शुरू करते हैं। चेयर मंगाते हैं, चेयर पे बैठते हैं और भाई जितनी अक्सर मीरा रुकती रहती है, कृष्णा एक बार पलट के देखते हैं, आंखें लाल, और कहते हैं मीरा दोबारा यहाँ दिखना नहीं। मीरा डर के मारे अंदर चली जाती है, माँ जाती है उनकी। तो रवि से कहती है रवि समझाओ, तो रवि कहते माँ अंदर जाइए हम लोग देख लेंगे। तो आज तो कोई नहीं सुन रहा रहता है, तो राहुल आता है अपने घर से निकल के, तो वो भी देखता है, तो पूछता है क्या बात हुई, तो बताते हैं। तो राहुल भी मारने लगता है, बहुत मारते हैं उन दोनों को, मुंह से ब्लड आने लगता है। मालिया साहब समझाते हैं कि पुलिस केस हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे, छोड़ो जाने दो, हो गया। कहते माँ ने इसको छुड़ा के गलती की, हम कल ही जाने वाले थे समझाने के लिए, पर माँ ने जाने नहीं दिया। ये लोग लातों के भूत है पापा जी, आपको नहीं पता। रवि और कृष्णा मारे जा रहे थे, राहुल भी मारते हैं। मालिया साहब समझाते हैं, उनके चाचा भी नहीं रहते, अचानक से आते देखते हैं। तो पहले उनको मैटर नहीं जानते, वो पहले कृष्णा को रवि को शांत करते। राहुल को डांटते हैं, रवि को भी बहुत डांटते हैं, कृष्णा को नहीं डांटते क्योंकि सब जानते हैं कृष्णा अपना एग्रेशन हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो सब लोग समझाते हैं कृष्णा को, और मालिया साहब भी समझाते हैं। मिसेस मालिया और वसुंधरा जी आती है, तो वसुंधरा जी को देख के कृष्णा मतलब बहुत गुस्से में रहते हैं और कुछ बोलते नहीं है। मिसेस मालिया समझाती हैं कि जाने दीजिए बेटा, जाने दीजिए, हो गया ना, आपने अपने मन की कर ली, छोड़ दीजिए, मर जाएंगे वो सब। तो कहते हैं कि नहीं मरेंगे कैसे, हम हाथ पैर तोड़ के इनका ट्रीटमेंट करवा देंगे। तो मिसेस मालिया को कुछ नहीं बोलती, बहुत गुस्से में रहते हैं कृष्णा। और रवि का भी वही हाल रहता है। वेदिका आती है, कहती है रवि से आप तो समझिए। तो रवि कहते हैं चुप रहो, तुम्हें फ़ोन पे पहले ही बताना चाहिए था मुझे क्या मैटर है। फिर बंसी एकदम खड़े खड़े गिर जाते हैं बेचारे। तो कृष्णा उनको छोड़ते और भाग के जाते, कहते बंसी भैया, बंसी भैया, तो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। वो एकदम पैनिक करने लगते हैं। तो रवि जो है कृष्णा को समझाते हैं कुछ नहीं हुआ है, हम देख रहे हैं ना। तो कृष्णा कहते हैं मैंने अपने गुस्से के चक्कर में बंसी भैया का ध्यान ही नहीं दिया, बंसी भैया को बहुत ज़्यादा लगी है, वो मुझे बचाने के लिए खुद आ गया, उनको लग गया बंसी भैया को, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आती है, 3-4 टाँके मारती है और कहती है कि थोड़ा ब्लड लॉस हो गया शायद, इस वजह से बेहोश हो गया, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। चेक वेक करती है और सबको मतलब देखती है, सबको ही चोट लगी रहती है, तो सबको पट्टी वट्टी करती है। और भाई गांव में बात हुई थी तो उन्हें भी पता रहता है कि क्या मैटर है, सबको पट्टी करती है। कृष्णा की भी बैंडेज करती है, रवि की भी बैंडेज करती हैं, और सब मतलब एक इंजेक्शन देती है कृष्णा को, रवि को, बंसी को 2-3 इंजेक्शन देती है और कहती है कि मतलब इनको उठने मत दीजिएगा, अगर ये उठते और इन्हें चक्कर आता है तो फिर सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो कृष्णा कहते हैं हम अभी करा देते, तो कहते नहीं इतनी बड़ी बात नहीं, चोट देख के नहीं लग रहा है, पर अगर सुबह उठ मतलब अभी 4-5 घंटे उनको सोने दीजिए, अभी होश में आएंगे तो, और गर्म चीज़ें दीजिएगा, हल्दी वाला दूध या चाय ऐसे। तो कहते हैं कि ठीक है। कृष्णा अंदर ले जाते हैं, कहते हैं कि मेरे कमरे में लेके चलिए बंसी भैया को। तो कृष्णा कहते कि रवि कहते वो कैसे चढ़ पाएगा यार, तुम उनको गेस्ट रूम में रहने दो, तुम यहीं रहना। तो कृष्णा कहते ठीक है, ले जाते हैं वहाँ बैठाते हैं, खुद ही सुलाते हैं उनको उठा के, और पैर से जूते निकालते। तो बंसी बोलते रहने दीजिए सर, मैं निकाल लूँगा। कहते अरे बंसी भैया मैं कर रहा हूँ ना। तो
बंसी बेचारे कुछ बोलते नहीं इतना। मेरा वो समझ में नहीं आता, इतना पैनिक देख के बंसी के लिए इतने पॉजेसिव रहते हैं बंसी। तो मीरा बेचारी ऐसे पहले ही डर गई रहती है कृष्णा से, तो कुछ पूछती नहीं है। तो कृष्णा कहता है मीरा, तो मीरा तुरंत आती है और कहते हैं हाँ हाँ बोलिए। तो कहते हैं चाय बना के लाओ और हल्दी वाला दूध लेके आओ, बंसी भैया को देना है। तो बंसी कहते हैं अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि हल्दी वाला दूध लेके आओ, दूध पिला दो। तो दूध लेके आती है वो आराम आराम। कृष्णा को खुद पीने नहीं आता, बंसी को कहाँ से पिलाए। तो कहते हैं कि रवि भैया बंसी को दूध पिलाइए। तो रवि बेचारे कृष्णा को इतना पैनिक देख के पिलाते हैं दूध दूध, और मालिया साहब देखते हैं। कृष्णा को थोड़ा आराम होता है, मतलब बंसी थोड़ा नींद में जाते हैं, कृष्णा उठते हैं और जिम में चले जाते हैं। कृष्णा जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं। और पंचिंग बैग तो यहाँ रहता नहीं है, तो वो मतलब ग्लव्स पहन के और वॉल पे बहुत देर तक पंच कर रहे होते हैं। रवि अंदर आते हैं और कहते हैं कृष्णा क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कुछ नहीं भैया। तो कहते हैं क्या करना है तुम्हें, हाँ दिमाग खराब है तुम्हारा, हाथ में चोट लगी और ये सब कर रहे हो। तो उनके ग्लव्स निकालते हैं, देखते पूरा मतलब उंगलियां नीले नीले हो गई रहती है, और स्प्रे मारते हैं और बैंडेज लगाते हैं और छोड़ देते हैं। और कहते हैं कि अंदर चलो तुम रूम में। और अपनी माँ को बोलते हैं माँ। तो आती हैं, कहती हैं जिम लॉक रहना चाहिए, जिम ओपन नहीं होगा। तो माँ उनकी तुरंत ही जो है सर्वेंट को बुलाती है और जिम लॉक करा देती है। और दादी आती है उनकी, दादी भी समझाती है, सिर पे हाथ रख के सहलाती है। भाई मीरा की हिम्मत नहीं हो रही रहती है कृष्णा के सामने कुछ बोलने की। ऐसा रूप देख के मीरा बेचारी डरी डरी रहती है। तो रवि कहते हैं कि मीरा, तो जाती है जी भैया। कहती है ऊपर लेके जाओ और ट्रॉफी दो इनको। तो मीरा कहती है कि चलिए। तो कृष्णा कहता है नहीं हम नीचे ठीक है, बंसी भैया को कौन देखेगा। तो रवि कहते हैं पूरा घर मर गया ये तुम्हारे रवि भैया को देखे बिना, और दवा दिलाई है ना, अभी आराम होगा तो रेस्ट तो करने दो, तुम रेस्ट नहीं करने दोगे। तो सब लोग समझाते हैं। तो जाते हैं ऊपर, मीरा ले जाती है, ट्रॉफी देती है। मीरा बेचारी डरी डरी रहती है, ट्रॉफी देती है और हल्के से उनके हार्ट के पास रफ कर रही होती है। तो कृष्ण कहते हैं मीरा दूर हो मेरे से। तो मीरा कहती है क्या हुआ। तो कहते दूर हो तुम। तो मीरा कहती है कि क्यों। तो कहते मैं बहुत गुस्से में हूँ और हमारे बीच जो होगा वो बहुत अग्रेसिव होगा, तो तुम नीचे चली जाओ। तो मीरा नीचे जाती है। तो वेदिका पूछती है कि क्या हुआ। तो मीरा बताती है। तो वेदिका कहती है कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेंगे, उनको पता है अपनी लिमिट, तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाओ और आना नहीं नीचे। तो कहती है क्यों। कहती है वो वॉल पे पंच करने लगेंगे, या पंचिंग बैग नहीं है उनका। तो पर जाओ तुम ऊपर ही रहना। तो अभी वो वॉल पे ही पंच कर रहे थे, उनके सारे फिंगर कॉफ़ी भी नहीं पी पा रहे हैं। तो जाती है मीरा, तो कॉफ़ी पिलाते हैं, उनके हाथों को देखती है, अपने हाथ में लेके हल्के हल्के सहला रही होती है। तो कृष्णा कहते हैं कि क्या हुआ। तो कहती है मीरा आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। तो कहते हैं पता नहीं। तो मीरा कहती है कि आप अकेले हैं क्या। तो कृष्णा कहते हैं मतलब। तो मीरा कहती है आपको नहीं पता कि आपके साथ मैं, माँ, भैया, भाभी, दोनों बच्चे कनेक्टेड हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं। मीरा कहती है कि आपको नहीं लगता इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, वहाँ जो किया किया और आपने जिम में जाके क्या किया। तो कृष्णा कुछ नहीं बोलते।
चुप रहते हैं और बस मेरा बोलती रहती है। मेरा फिर पूछती है कि क्या हुआ था, तो कैसा बताते हैं तो मेरा कहती है कि लड़ने की क्या ज़रूरत थी, पुलिस लेके जाना चाहिए था, और आपने उसको कितना मारा यार। तो कहती है कि बंसी भैया वो कैसे चोट लगी है पता है तुमको, वो मुझे मारने आ रहा था तो बंसी भैया आगे आ गए भाई बचाने के चक्कर में, और बंसी भैया को लग गई। तो कृष्णा कहती मेरा कहती है ठीक है, पर इतना इतना गुस्सा किस लिए। हाँ, हो गया जो, आपने भी तो मारा, घर पे उठा के लाके मारा। तो कहते हैं कृष्णा की जिनको उस दिन बंद कराया था माँ ने उनको छुड़वा दिया, और जैसे ही माल आया वो सब वहाँ रोक के बदतमीजी करने लगे, हम नहीं लड़ने गए थे। तो मेरा कहती है कि ठीक है आप नहीं लड़ने गए थे, पर एग्रेशन जो हैंडल नहीं कर पाता आपको पता है ना। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं। फिर मेरा कॉफ़ी पिलाती हैं तो कृष्णा कहते कि मुझे सोना है। तो मेरा कहती है सो जाइए, पर ध्यान रखिए अपना, आपके साथ सब लोग जुड़े हैं। तो फिर जो है आते हैं और बेड पे लेटते हैं। मेरा हल्की हल्की उनका सिर सहला रही होती है। तो कृष्णा कहते हैं कि लेटो, तो मेरा कहती है कि नहीं आप बहुत गुस्से में है। तो कृष्णा कहते हैं कि ले आओ। तो फिर बेचारी आती है और कृष्णा पकड़ के मतलब लेटते हैं, और थोड़ी देर बाद ऊपर जाके किस करने लगते हैं। तो फोरहेड पे करते हैं, आइस पे करते हैं, चिक्स पे करते हैं, लिप्स पे करने वाले होते हैं। मीरा रोक देती है। मीरा कहती है आप बहुत गुस्से में हैं। तो कृष्णा कहती है तो वो कहती है मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी आपको, प्लीज़ प्लीज़ अभी नहीं, जब आप शांत हो जाएंगे तब। तो कृष्णा हट जाते हैं और मतलब पकड़ के लेटे रहते हैं, और मीरा उनका सिर सहलाती रहती है। और थोड़ी देर बाद कृष्णा को नींद आ जाती है, और कृष्णा को नींद आ जाती है तो मीरा नीचे आती है। तो कृष्णा क्या सब पूछते हैं कृष्णा, तो कहती है कि सो गया। तो सब लोग कहते हैं वो जल्दी शांत नहीं होता, उसकी प्रॉब्लम यही है। मेरा कहती बहुत गुस्सा करते हो, मुझे तो पहली बार देखा मैंने इतना ज़्यादा गुस्से में। तो सब कहते हैं अभी देखना, नीचे आने के बाद तुम देखना गुस्से का मतलब अभी देखना, उसको पता चलेगा उसकी गलती थी। तो सब लोग हंसते हैं। तो कहती है कि मतलब, तो कहती है कि आने तो दो, तुम अभी देखना थोड़ी देर बाद। तो 1-2 घंटे होते हैं, कृष्णा भाई उठते हैं और नीचे आते हैं, सबसे बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं। भाई मीरा देखती है उनका ये रूप, बहुत सॉफ्टली लाइटली सबसे मतलब बहुत नॉर्मली कैजुअली, और ऑफिस की बातें करने लगते हैं। सब लोग तो भाई जानते ही थे, मीरा और मालिया, मिसेस मालिया और मालिया साहब और आदित्य, रश्मि देख के मतलब बहुत हैरान कि मतलब कैसे बंदा इतना शांत हो जाता है। तो रवि पूछते हैं कि कृष्णा, तो कृष्णा कहता है हाँ भैया। तो पूछते तुम्हारा हाथ कैसा है। तो कहते ठीक है भैया। तो बैंडेज ओपन करते तो कहते कि हाँ बस नीला हो गया है। तो कृष्णा कहते हैं हाँ भैया। तो पूछते हैं कैसे हुआ। तो कहते भैया वॉल पे पंच कर रहे थे ना, तो इसलिए। तो कहते हैं कृष्णा क्यों कर रहे थे। तो कहते हैं ऐसे ही देख रहे थे कि मैं मजबूत हूँ या वॉल मजबूत है। तो सब लोग बहुत हंसते हैं कृष्णा की ऐसी बातों पे। तो कृष्णा पूछ बंस कृष्णा के भैया पूछते रवि कि कृष्णा तो बंसी भैया तुम्हारे कैसे है। तो कृष्णा मुस्कुराते कहते ठीक है भैया, अच्छे हैं। ये पूछा नहीं तुमने जाके, चाय वाय नहीं पिलाई। तो कृष्णा बेचारे चुप हो जाते क्योंकि पता है सब उनके मजे ले रहे हैं। तो जब सब उनके मजे लेते हैं तो वो बेचारे चुप हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, कल नेक्स्ट एपिसोड लेके आते हैं थोड़ा सा
मस्ती वाला। ठीक है, बाय।